एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस सब्जेक्ट से होम मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कलर सिस्टम को। यानी कि हमारे जो कलर सिस्टम है, हमारे कलर्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, कौन से हमारे विरोधी रंग होते हैं, कौन से पड़ोसी रंग होते हैं और कौन से आपके प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग होते हैं और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये सारी चीजों को हम कलर सिस्टम्स में पढ़ते हैं। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे प्रैंक कलर सिस्टम और मुंसेल कलर सिस्टम के बारे में। ये दो जो कलर सिस्टम है वो मेन है और बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले देख लेते हैं कलर सिस्टम्स के बारे में। बेसिकली कलर सिस्टम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है प्रैंक कलर सिस्टम और मुंसेल कलर सिस्टम। जो प्रैंक कलर सिस्टम है वो डेविड बूस्टर ने इसे डेवलप किया था। उन्होंने प्रैंक कलर सिस्टम को डेवलप किया था और उन्होंने कलर सिस्टम को बेस्ट कलर सिस्टम माना जाता है। उन्होंने ये कहा था कि ये कलर बेस्ट सिस्टम है और साथ में ही लोगों का भी ये मानना है कि ये कलर सिस्टम बेस्ट कलर सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ कलर्स की किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, उसके क्या क्या अलग फॉर्म यूज हो सकता, किस तरीके से उसको और यूज किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, जो कि आप आगे अभी देखेंगे। इसमें एक कलर व्हील के थ्रू इन्होंने अपने कलर सिस्टम को समझाया है, जिससे कलर व्हील के थ्रू कलर सिस्टम को समझना बहुत आसान हो जाता है। इन्होंने बेसिकली कलर्स को तीन मेन जो ह्यूज में है उनमें डिवाइड किया है। एक तो होता है ब्लू, दूसरा है येलो और तीसरा है रेड। इन्होंने तीन मेन ह्यू बताए हैं जिनके बेसिस पर पूरे कलर सिस्टम को डेवलप किया है। प्रैंक के अनुसार ये जो ह्यू है वो ओरिजिनल ह्यू होते हैं और इनकी हम मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब मिक्सिंग के थ्रू हम इनको नहीं बना सकते हैं। ब्लू, येलो, इन्होंने ये जो तीन कलर्स बताए हैं, ब्लू, येलो एंड रेड, इन तीनों कलर्स को हम ओरिजिनेट नहीं कर सकते हैं, इनको किसी की मिक्सिंग के थ्रू नहीं बना सकते हैं। ये कहना है प्रैंक कलर सिस्टम थ्योरी का। सेकेंडरी कलर्स इन्होंने बताए हैं कि ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल होते हैं, जो कि प्राइमरी कलर्स के मिलने से बनाए जाते हैं। ये जब दो प्राइमरी कलर्स को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जाता है तब सेकेंडरी कलर्स हमारे बन जाते हैं। द्वितीयक रंगों को हम इंटरमीडिएट कलर्स भी कहते हैं। आपको ये टर्म याद रखना है कि सेकेंडरी कलर्स को हम इंटरमीडिएट कलर्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे टर्शियरी कलर्स यानी कि टर्शियरी कलर्स, जिन्हें हम जब दो बराबर द्वितीयक रंगों को हम मिलाते हैं तब हमारे टर्शियरी कलर्स ह्यू जो है उनका निर्माण होता है। प्राइमरी कलर्स को हम सेकेंडरी कलर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जब हम येलो और रेड को मिलाते हैं तो हमारा ऑरेंज बनता है, रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो वॉयलेट बनता है, ब्लू और येलो को मिलाते हैं तो हमारा ग्रीन कलर बनता है। इस तरीके से जो प्राइमरी कलर्स हैं उनको हम सेकेंडरी कलर्स में डेवलप कर सकते हैं। अब जो प्राइमरी कलर्स, जो हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं, उनको हम टर्शियरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी को जब मिलाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को जब हम मिलाते हैं तो हमारा टर्शियरी कलर बनता है। तो येलो और ऑरेंज को मिलाया तो येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड तो ऑरेंज रेड बनेगा, रेड पर्पल तो फिर रेड पर्पल बनेगा। इस तरीके से आपके सारे कलर्स बनते हैं। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत बताया है। द्वितीयक रंग, दोनों ही द्वितीयक रंग नहीं होते हैं जब हमें टर्शियरी कलर बनाने होते हैं, बल्कि एक हमारा प्राइमरी कलर होता है और दूसरा हमारा सेकेंडरी कलर यानी कि इंटरमीडिएट कलर होते हैं, तब जाके हमारे टर्शियरी कलर्स का निर्माण होता है। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रैंक ने कलर व्हील बताया था, इन्होंने येलो, रेड और ब्लू इन तीन में ही कलर्स को डिवाइड किया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि इनको मिलाने से क्या कलर बनते हैं उन्होंने ये बताया है, फिर इन दोनों के मिलाने से क्या कलर बनते हैं ये बताया है। तो एक तरीके से इन्होंने अपने जो कलर सिस्टम है उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और यहाँ इन्होंने इंटरमीडिएट है और यहाँ स्प्लिट, कॉम्प्लीमेंट्री सारे कलर्स में डिवाइड किया है कि हम अपने कलर सिस्टम को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर मेन ह्यू की, टिंट्स की और शेड्स की भी बात की है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस थ्योरी में रंगों के तीन आयाम को इन्होंने बताया है। सभी सारी चीजों में हमने अभी तक देखा है कि कलर के 3 डायमेंशंस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कलर्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे कि ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। वैल्यू इज अबाउट डार्कनेस एंड द लाइटनेस ऑफ कलर एंड इंटेंसिटी इज बेस्ड ऑन द ब्राइटनेस एंड द डलनेस ऑफ कलर। तो हमको ये चीज याद रखनी है, वैल्यू और इंटेंसिटी में डिफरेंस को हमें याद रखना है।
फिर उसके बाद आता है कि इन्होंने कितने पार्ट्स में अपनी कलर सिस्टम को डिवाइड किया है। जब हम किसी भी घर को डेकोरेट करते हैं, जैसे कि हम बेसिकली कलर सिस्टम किस में पढ़ रहे हैं, घर की आंतरिक एवं बाह्य सज्जा में। अगर आप टेक्सटाइल्स में अगर आप कलर्स का फॉर्म पढ़ेंगे तो भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। तो उन्होंने बताया प्रैंग ने कि प्रैंग कलर सिस्टम में बताया गया कि आपके जो कलर्स हैं उनको आप कई फॉर्म में तैयार यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एक ही कमरे में अगर आप ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, ब्लू कलर का अगर आप 3 वॉल्स जो हैं आप लाइट आप टेंट्स की रख सकते हैं ब्लू की, और एक वॉल को आप उसके शेड्स में यूज कर सकते हैं, उसके किसी शेड को यूज कर सकते हैं, या फिर आप ह्यू को मेन ब्लू ह्यू जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने कमरे को अलग लुक दे सकते हैं, जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी अलग रंग की अलग एक दीवार रखें, या फिर आप अपने कर्टेन्स को अलग रखें, या अपने फर्नीचर का कलर रखें। आप मोनोक्रोमेटिक कर सकते हैं, पूरा कमरा जो है वो ब्लू के टिंट और शेड से ही तैयार कर सकते हैं। आप येलो कलर का ही पूरा कमरा एक टिंट और शेड से तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम वो होती है जिसमें आप एक ही कलर की टिंट्स और शेड्स को यूज करके उस पूरे कमरे को तैयार करते हैं, आप उसमें कोई और कलर को यूज नहीं करते हैं, तो वो आपकी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होती है। ये कलर स्कीम देखने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत कॉमनली भी यूज की जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम में आपके जो एडजेसेंट वाले, जो आपके बगल वाले आसपास वाले 3 रंग हैं उनको प्रयोग किया जाता है उसी कलर के, मतलब आपका जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों शेड्स को, तीनों टिंट और शेड्स को यूज किया जाता है एक ही कलर के। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, आप इस तरीके से किसी भी कलर के टिंट शेड्स को आप आसपास के 3 रंगों का प्रयोग करते हैं कमरे को सजाने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं आपके न्यूट्रल कलर स्कीम। न्यूट्रल कलर स्कीम में आपके जो ग्रे कलर है, जो क्रीम कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, आप इनका यूज करते हैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए, रूम को या फिर एक्सटीरियर को भी यूज डेकोरेट करने के लिए, उसको सजाने के लिए, बाह्य सज्जा के लिए भी आप इनका प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम, जिसमें कि आप एक विरोधी तरफ जो रंग होता है उसको चूज करते हैं। जैसे कि रेड का जो विरोधी कौन सा है, ग्रीन। आपका जो पर्पल है इसका है येलो, आपका ब्लू का है ऑरेंज। इस तरीके से आप कोई भी एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर को यूज करके अपने घर को, अपने घर की दीवारों को डेकोरेट करते हैं, सजा सकते हैं, या फिर उनकी इस तरीके से रंगाई पुताई करवा सकते हैं। फिर होता है डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जब आप 4 रंगों का प्रयोग अपने घर में कर रहे हैं, या अपने कमरे में कर रहे हैं, या अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए कर रहे हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट्री में ब्लू, और जैसे कि आपने ब्लू और ऑरेंज ले लिया और ग्रीन और रेड ले लिया, तो इस तरीके से आपके जो विरोधाभासी जो रंग हैं उनमें आप मतलब कपल्स में, आप पेयर्स में उसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप एक तो मेन ह्यू लेते हैं, मतलब आपने कोई भी एक मेन ह्यू ले लिया और उसके सामने वाले को छोड़कर, इसको आप छोड़ देंगे, बल्कि उसके अगल बगल वाले कलर्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे, तब आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है, जिसमें कि आप अपने दीवारों को, जिसमें आप अपनी दीवार, कर्टेन, अपने जो आपका फर्नीचर, इन सारी चीजों को सजाने के लिए इन सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर अगर आपने ग्रीन कलर लिया तो आपका ग्रीन का विरोधाभासी कलर कौन सा होगा, रेड होगा, तो आप रेड को तो आप छोड़ देंगे, इसको आप छोड़ देंगे, आप ऑरेंज और ये आप डार्क पिंक, इन कलर्स को यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हमारा रेक्टेंगुलर कलर स्कीम। रेक्टेंगुलर कलर स्कीम में बेसिकली आपके जो जैसे आप पहले आप स्प्लिट करके यूज कर रहे थे, कि जैसे कि आप ऑरेंज का स्प्लिट ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ये ना करके आप 4 रंगों का प्रयोग करते हैं, और वो चारों रंग जो है वो एक आपका रेक्टेंगल का फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने रेड ले लिया, रेड के बीच का कलर नेक्स्ट कलर छोड़ दिया, उसके फिर नेक्स्ट वाला कर लिया, और फिर उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब जो उसके विरोधाभास में जो रंग है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलर स्कीम को डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्क्वायर में आप कोई भी 4 रंग ले सकते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
एडजस्टेंट वाले में भी आपका, जैसे कि आप वहां पर आप क्या बना रहे थे, आप एक स्क्वायर बना रहे थे, आप एक रेक्टेंगल बना रहे थे, और यहाँ पर क्या होता है कि आप लेते हैं आप अपना उसका विरोधाभासी कलर और उसके बगल वाले का भी विरोधाभासी, यानी कि इस तरीके से जो आपके ऑपोजिट सेक्शन में जो कलर है उसको और उसके जस्ट एडजस्टेंट वाले कलर को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका एडजस्टेंट कलर स्कीम भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपकी प्रैंक की कलर थ्योरी है, कलर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं सिलेक्ट करने के लिए, अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर को डेकोरेट करने के लिए। जब आप टेक्सटाइल्स की स्टडी करते हैं तब भी आपको यही सारी चीजें पढ़नी होती हैं। जब आप कलर सिस्टम को उसमें पढ़ते हैं, आपको किसी भी फैब्रिक को डाई करना है, किसी भी गारमेंट को डाई करना है, किसी फाइबर को डाई करना है, तो आपको किस तरीके से उसको किस फॉर्म में आप उसको डाई कर सकते हैं, क्या कलर स्कीम आप अपने फैब्रिक पे, गारमेंट पे यूज कर सकते हैं, यही सारे आपको तब भी वहां पर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हमारी जो प्रैंक की थ्योरी है, इसको बेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आप अपना क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है जिसमें कि आप कैसे कलर्स को यूज़ करें। तो आप इनमें से कोई भी एक कलर स्कीम को पिकअप करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द जो भी पर्सन है उसके टेस्ट के ऊपर, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर और आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कलर्स को यूज करेंगे, कौन सी स्कीम को अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुंसेल कलर चार्ट या फिर कलर स्कीम के बारे में। मुंसेल रंग प्रणाली एक रंग प्रणाली है जिसमें 3 गुणों के आधार पर रंगों को निर्देशित किया जाता है। बेसिकली वही क्रोमा, ह्यू क्रोमा एंड वैल्यू, यानी कि ह्यू क्रोमा एंड मूल्य के बारे में इन्होंने बात की है। ये 20वीं सदी के पहले दशक के प्रोफेसर एल्बर्ट एच द्वारा प्रतिपादित है। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं कि मुंसेल कलर सिस्टम स्कीम किसने डेवलप किया था और प्रैंक कलर सिस्टम किसने डेवलप किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो मुंसेल हैं उन्होंने बेसिक जो प्राइमरी कलर्स हैं वो 5 बताए हैं और टोटल कलर्स 10 बताए हैं, जबकि हमारे जो प्रैंक कलर सिस्टम है उसमें उन्होंने बेसिक कलर 3 बताए हैं जो प्राइमरी कलर्स हैं, और टोटल कलर्स उन्होंने 9 बताए हैं, क्योंकि 3 आपके प्राइमरी होते हैं, उसके बाद नहीं 9 नहीं है उनके, क्योंकि देखिए आपके जो 3 आपके प्राइमरी थे उनको मिलाने से आपके 3 आपके सेकेंडरी बने। उसके बाद जो आपके टर्शरी कलर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 कलर्स इन्होंने टोटल 12 कलर्स को इन्होंने बताया है। और जो हमारे मुंसेल हैं, मुंसेल ने टोटल 10 कलर्स को बताया है, तो हमें ये चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद मुंसेल का जो बेसिक 5 कलर्स हैं वो है येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड रेड। उन्होंने बेसिक 5 कलर्स को बताया है और उन्होंने सेकेंडरी कलर्स बताए हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्लू और ब्लू पर्पल, रेड पर्पल एंड येलो रेड। इस तरीके से उन्होंने टोटल 10 कलर्स को बताया और इन्होंने किसी भी टर्शरी कलर के बारे में बात नहीं करी है। जो मुंसेल का कलर सिस्टम है उसमें उन्होंने अपनी जो कलर है उसको एक कलर व्हील पर एक पे उन्होंने प्रदर्शित किया है, जिसमें उन्होंने वैल्यू को एक पोल पर बताया है, ह्यू को एक चक्र के समान बताया है, और जो क्रोमा है, इंटेंसिटी है, उसको अपनी एक जो आपकी क्रोमा है उसको उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पर उस पर उन्होंने डिवाइड किया है। ये कलर सिस्टम बहुत सारे एरियाज में यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी सॉइल का कलर चेक करने के लिए, आपके फैब्रिक का कलर देखने के लिए, जहां भी आपके कलर्स का सिस्टम आता है वहां पर देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। मुंसेल ने अपने कलर चार्ट में वायलेट कलर और ऑरेंज कलर को नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये उसको फ्रूट एंड फ्लावर का कलर मानते हैं, मतलब फल और फूलों का रंग मानते हैं, तो उन्होंने उसको उसमें यूटिलाइज नहीं किया है। मूल्य मतलब वैल्यूज जो क्रोमा है, जो वैल्यू को एक वर्टिकल पोल पर दिखाया गया है। देखिए इस वर्टिकल पोल पर इन्होंने वैल्यूज को दिखाया है। नॉर्थ पोल जो है वो व्हाइट है और साउथ पोल ब्लैक है। आपका जो नॉर्थ पोल है वो व्हाइट है और साउथ पोल जो है वो आपका ब्लैक है।
फिर उसके बाद इन्होंने जैसे ही ह्यू लाइट होता जाता है वैसे ही पोल पर लाइट जो हाई प्लेस है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जो ह्यू है वो लाइट होता जाएगा, जैसे जैसे ये ह्यू जो है वो लाइट होता जाएगा, इस साइड की तरफ बढ़ेगा आपका ह्यू, वैसे ही जो आपका जो ह्यू है उसका जो प्लेस है वो उच्च स्थान पर पहुंच जाता है। ये देखिए, ये इन्होंने पोल बताया है, ऊपर इन्होंने व्हाइट कलर और नीचे ब्लैक कलर बताया है नॉर्थ पोल पर और ये साउथ पोल पर। फिर इन्होंने ये आपके जो ये आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इन्होंने ह्यू बताए हैं, और जो ये है ये आपकी क्रोमा होती है, यानी कि कलर कितना ब्राइट है और कितना डल है, उसके टिंट और शेड की मतलब बात करते हैं ये। फिर उसके बाद जो क्रोमा है यानी कि जो इंटेंसिटी है वो गोले की भुजाओं के समान है, जो सर्कल है उसके भुजाओं के समान है, जिस है नो कलर से ब्राइट साइड की ओर जाती है। मतलब इसमें नो कलर से, यानी कि अगर यहाँ पर व्हाइट पर अगर आप इस पोल पर बात करें तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर जैसे ग्रीन का कोई शेड नहीं, टिंट नहीं आएगा, बट उसमें ग्रीन कलर होगा, तो नो कलर टू ब्राइट कलर की तरफ ये वर्क करती है। जैसे जैसे ह्यू बाहर की ओर मूव करता है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी हाई होती जाती है। जो ह्यू है इसकी इंटेंसिटी आप देखिए, जहां यहाँ जितनी हाई है उतनी, एक सेकेंड, हाँ, तो आपकी जो इंटेंसिटी इस जगह पर हाई है वो इंटेंसिटी आपके जो वैल्यू का पोल है उस पर इतनी हाई नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने देखिए, आप इससे भी समझ सकते हैं बहुत क्लियरली, एक व्हील है, व्हील पर आपके कलर्स हैं, जो कलर वही व्हील जब आपके वैल्यू पोल की तरफ जाता है तो उसकी इंटेंसिटी कलर की ये लो होती जाती है, जब वो उससे दूर बाहर भुजाओं की तरफ जाता है, फैलता हुआ जाता है, तब उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। आपका जो पोल है वो नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड है। आपको बेसिक यही चीजें याद रखनी है। इन्होंने 5 प्राइमरी कलर बताए हैं, 10 आपके सेकंड जो टोटल कलर्स हैं वो 10 बताए हैं, क्योंकि 5 आपके प्राइमरी के हैं और 5 आपके कलर्स सेकेंडरी कलर्स है, टर्शरी कलर्स को इन्होंने बताया नहीं है। ह्यू जो है वो आपकी डोमिनेंट वेवलेंथ होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से प्रैंग और आपके मुंसेल के कलर सिस्टम में डिफरेंस है। एल्बर्ट एच मुंसेल ने तीनों आयामों को एक बेलनाकार प्रतिनिधित्व पर प्रदर्शित किया है, और इसमें ये वैल्यू है, ये आपकी क्रोमा होती है, आपके प्राथमिक 5 रंग है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल, और 5 इंटरमीडिएट कलर्स हैं। ह्यू जो है वो गोले के हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। वैल्यू पोल पर वो वैल्यू जो पोल है वहां उसको 0 to 10 नंबर्स में डिवाइड किया गया है, जो व्हाइट टू ब्लैक कलर को शो करती है। और क्रोमा जो है वो रेडियस से सेंटर से बाहर की ओर जाता है और प्योरिटी ऑफ कलर को बताता है। ये सारी ही चीजें आज हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपको मुंसेल और प्रैंक कलर सिस्टम दोनों ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके नोट जरूर तैयार करें आप, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने पास रखें, कि जैसे कि दोनों की कलर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, जैसे कि कलर्स उन्होंने अलग अलग बताए हैं, दोनों के जो डेवलपर हैं दोनों सिस्टम्स के कौन हैं वो, और आपके कौन से कलर मिलाने से कौन से कलर्स बनते हैं, आपके कलर्स, ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने पास नोट डाउन करके रखने हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी कर पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट हमारे पार्ट्स रह गए हैं, जैसे कि फ्लावर अरेंजमेंट है, जैसे कि इकेबाना है और लाइन अरेंजमेंट है। ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। हम नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है उस पर मूव कर जाएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लावर अरेंजमेंट स्टाइल्स, जैसे कि आपकी लाइन अरेंजमेंट होता है, और भी कई तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं। आपका लाइन मास है, मास अरेंजमेंट है, सर्कुलर शेप अरेंजमेंट है, आपका इकेबाना है, उकीबाना है, मोरीमानो है। तो इस तरीके के आपके टॉर्च शेप वाला, फैन शेप वाला, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग कोई भी मतलब रिस्क ना लेते हुए अपने इस टॉपिक को भी कवर अप करेंगे, सो दैट इससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो यही अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।